भोजपुरी फाउंडेशन के तत्वाधान में बाबा बाम्हेश्वरनाथ मंदिर ब्रह्मपुर जिला बक्सर बिहार में सौंदर्यीकरण के लिए बिहार सरकार से 25 करोड़ अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस अनुदान को दिलाने के लिए सरयू राय पूर्व मंत्री एवं विधायक सरकार झारखंड सरकार एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक झारखंड उच्च न्यायालय और महाधिवक्ता राजीव रंजन जी झारखंड सरकार का पुनीत योगदान रहा है। इस परम पुनीत एवं सराहनीय कार्य के लिए भोजपुरी फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को रखा है। क्या कहा, आइए जानते हैं। यह अंग वस्त्र देने की यह परंपरा मेरी ऐसी मान्यता है कि अतिथियों को हमने अपने समाज में अपने परिवार में अंगीकरण किया, दायित्व का निर्वहन करेंगे और लोगों की अपेक्षाओं को आप पूरा करने के संकल्प करेंगे। ऐसे ही मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आग्रह चांसलर से हमने के मिल जा, लेकिन दोनों तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस ना मिला। तो छात्र के समय में सब छात्र लोग उग्र होला, हमको काफ़ी उग्र रही और वह के बताई कि भोजपुरी भाषा के पढ़ाई खातिर ओगरी पटना के विधायक रहन डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव और हमारे प्रोफेसर भी हिंदी के रहन BN कॉलेज में हम पढ़त रही। तो हमनी के आंदोलन कहीं जा और इतना बड़ा आंदोलन कहीं जा कि सरकार के झुके के पड़ल, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के झुके के पड़ल और इंटरमीडिएट में भोजपुरी के पढ़ाई शुरू हो गई और 100 अंक के एगो पेपर आज तक पढ़ावल जाला भोजपुरी भाषा। तो मातृभाषा के भी कर्ज प्रयास करने की अदा करी। मातृभूमि के कर्ज बाकी रहे। 2000 में झारखंड में आ गई। झारखंड बिहार की दूरी काफी और लोग झारखंड में बिहार के लोग के पसंद भी ना करें, तो लगाओ हमने के तो अभी भी अपन मातृभूमि बक्सर से रही ले और साल में 1-2 बार जरूर अपना गांव में जाइए। हमार गांव ब्रह्मपुर में नहीं के, ब्रह्मपुर से 2 किलोमीटर भरखर गांव, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन और ब्रह्मपुर के बीच में ग्राम भरखर, लेकिन जाने जाला कि सब लोग ब्रह्मपुर के बाद हमनियों के खुशी बा, फक्र बा कि ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता है। 2016 में जब हमारा एलिवेशन भई हाईकोर्ट के जज बननी, तो सबसे पहला काम हम करी कि एजा से ब्रह्मपुर गई, बाबा के मंदिर में बाबा के आशीर्वाद लेवे खातिर हमार प्रवेश भई, सब लोग साथे रहे। तो हमारा आभास भई पूजा करत हुआ कि बाबा के आदेश बा कि आज तक मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया, उम्मीद है कि तुम कुछ करोगे। ये आवाज हमारी आत्मा को छू गई और हमने उसी दिन प्रण किया कि बाबा आपके लिए मैं करूंगा, और उसी दिन से मैं लग गया उस कार्य में। झारखंड आने पर, रांची आने पर सबसे पहले ये बात हमने शेयर किया अपने मित्र, अपने अग्रज सरयू राय जी से और कहा कि देखिए मैं कुछ काम करेगा। तो यहाँ के बोले कि काम तो बहुत बड़ बा, हमने बड़ काम के छोट बनावल हमनी के बा, और सबसे बड़ चीज बा कि जो कहो वो करो। तो हम लोगों ने कहा कि करेंगे तो करके दिखाएंगे। यहाँ के तुरंत 1 हफ्ता के बाद लोग के बताई, हमरा के फोन करी कि वो टाइम निकाली नीतीश जी के यहाँ चले गए। हमने जब कही टिकट कट जाई और साथे चलो, तो कोर्ट कचहरी देख ले। हमने क्या बोले नहीं कि कुछ देखे के नहीं के, टिकट कट गई। 4 बजे संध्या वगैरह फ्लाइट जाता है, हमने के पटना पहुंचने जा। नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बाड़े, मुख्यमंत्री साधारण ना होला, ठीक बा। हम हाईकोर्ट जज बनी, सरयू राय जी वगैरह मंत्री रही, ठीक बा। लेकिन नीतीश जी जब सुनले कि सरयू राय जी आई बनी और साथ में हाईकोर्ट के जज साहब भी आई बनी, तुरंत बुलौले। कपड़ा बदले के भी मौका ना मिलल,
राय जी कहने की चलिए अभी चल चलिए। हम कहें कि उनका की है तो जज लेकर जाके पड़ी तो कोट पैंट पहन के सूट वूट गई उनका की है। बड़ी खुशी से मिलन, आदर सत्कार कैलन और कलन की बताई कैसे आवल में। सरजू राय जी तुरंत कलन कि हम तो आवते रहिला, लेकिन जज साहब आई बनी कहे खातिर कि ब्रह्मपुर में एगो मंदिर बा। तो बोले कि हाँ मंदिर तो है, मैं तो गया हूँ। तो मंदिर बा, मंदिर खातिर कुछ करे के बा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं तो गया हूँ उस मंदिर में, लेकिन दुर्भाग्य है आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। अपने लिए तो बहुत कुछ मांगा, मुख्यमंत्री जी ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, यहाँ जो करना है जो मांग होती है मंत्रियों से वो तो मुख्यमंत्री ही गए थे। बोले कि आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैं यह बताऊं, हमारे क्षेत्र से, बक्सर क्षेत्र से पहले दो मुख्यमंत्री रहे। बक्सर का जो एमपी होता है हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर बनता है। हमारे क्षेत्र से पहला आईसीएस एलपी सिंह हमारे ही ब्रह्मपुर से थे। दर्जनों आईएएस, दर्जनों आईपीएस हमारे गांव से भी आईएएस ऑफिसर्स हैं। अपने बारे में सब लोग सोचते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में अगर सोचो तो समझो कि आपका जीवन धन्य हो गया। हम लोगों ने अपने बारे में नहीं, अपनी मातृभूमि के बारे में जरूर सोचा, और जो किसी ने नहीं किया उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि ये कठिन काम तो जरूर है, लेकिन बाबा परमेश्वर नाथ का रिनोवेशन होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों ने कहा कुछ नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि सरकार पहल करे। और ये भी आपको बता दूं, उनके सामने मैंने कहा, सरजू राय जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, आप इसका रजिस्ट्रेशन करावें, सरकार सामने आए और रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से इसका रजिस्ट्रेशन करा दे, ताकि लोग को लगे कि सरकार भी खड़ी है। पैसा मदन मोहन मालवीय जी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कटोरा लेकर भीख मांगा और बनारस यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दिया। हमने उनके सामने कहा कि शिवानंद पाठक कटोरा लेके निकलेंगे और बाबा मंदिर का रेनोवेशन होगा और काशी के तर्ज पर होगा, और बाबा मंदिर जाना जाएगा कि हाँ बाबा परमेश्वर नाथ ब्रह्मपुर में एक मंदिर है जो काशी से कम नहीं है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। 2 बार हम लोग गए, दूसरी बार जब गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुरंत उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, सबको बुला के आदेशित किया। बार बार हम बक्सर जाते रहे, लेकिन लास्टली आपको बता दूं, कोरोना काल आ गया 2 साल में, काम ठप हो गया, कुछ हुआ नहीं। मैं काफी दुखित था कि कुछ काम हम लोग कर नहीं पाए। तो हमने सरजू राय जी को बुलाया अपने, और हमने कहा कि सुनी, फोन लगा के अभी बोली नीतीश जी के, करे के बाद यस बोलस, नहीं करे के तो नो बोलस, तीसरा चीज नहीं, मंदिर बन जाएगा। तुरंत आपको बता दूं, देखिए कि क्या जज्बा होती है। मेरे सामने इन्होंने मुख्यमंत्री को फोन लगाया और कहा कि पाठक जी के बगल में बैठल रहे, कहा हमने कि आई जाके कुछ कर। वो कहे जो भाई जज साहब को कैसे हम ना कहे, और ऊपर से आप हमारे मंत्री जी सरजू राय जी मित्र हैं, आप लोग आ जाइए। 2 दिन के बाद फिर हमारी यात्रा हुई पटना की, और उन्होंने कहा कि सब काम हो गया। ये आके हमसे फोन में बोले कि कहा चाहता नहीं रुआ, हम ये चाहत का बनिया रुआ, अलग चाह हम अलग चाह, तो सब कुछ हो गई। हो गई का मतलब क्या भाई, सब कुछ हो गई। हमने कहा कि कलेक्टर से हमने पूरा ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट सारा भिजवा दिया है, आपको भी मैं मैसेज करता हूँ। मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने कहा कि अब आपको मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करना है, क्या करना है हम लोग से ज्यादा आपको समझ है। उन्होंने कहा कि मैं 20 करोड़ का अनुदान आया है, उन्होंने 10 करोड़ सैंक्शन कर दिया। हमने कहा कि केवल पेपर पर सैंक्शन करने से नहीं होगा, रोज सैंक्शन होता है, रोज रखा जाता है आधारशिला, बहुत हम लोगों ने देखा है। उन्होंने कहा कि अकाउंट में चला जाएगा, दूसरे दिन अकाउंट में भी चला गया। सरजू राय जी पीछे पड़े हुए थे कि बार बार हमसे पूछ रहे जज साहब गया कि नहीं अकाउंट में। मुख्यमंत्री जी दूसरे को जवाब दे या न दे, लेकिन इनको जवाब दिए कि भाई बोल दीजिए चला गया अकाउंट।
तब हमने कहा कि ठीक है, अब बोल दीजिए मुख्यमंत्री से कि आप ही को करना होगा शिलान्यास। तो तुरंत सब कुछ फिक्स हो गया और इतनी जल्दी हम नहीं उम्मीद किए थे कि इतनी जल्दी कुछ होगा। और मैं तो आभार प्रकट करूं मुख्यमंत्री जी का नहीं, हमारे मित्र सरजू राय जी का, कि इन्होंने इस जंग में, इस युद्ध में हमारा साथ दिया और हर कदम पे हम लोग साथ थे। और ये वादा करता हूँ कि मंदिर बनेगा, 1 साल का टाइम मिला है, 6 महीना के अंदर आप लोग को न्योता आएगा कि काशी की तर्ज पर मंदिर खड़ा हो गया और आप लोग सबको बुलाया जाएगा वहाँ पर। और ज़्यादा वक्त में नहीं लेता, हमें भी जाना है चीफ जस्टिस के साथ एक कार्यक्रम में। मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी के आयोजन भइल बा, धर्मेंद्र तिवारी जी से आग्रह करब कि भोजपुरी के बहुत बड़ा आयोजन करें और जब भी आयोजन हो कि हम उनमें शामिल होकर रवा जब बुलाई हम हमारा जौन भी हो हम उनका कभी करब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस मीडिया, सबको बहुत धन्यवाद, सबको सम्मान। जौना यूनिवर्सिटी से सरजू राय जी पढ़ा रहन, वही यूनिवर्सिटी से हमरो सौभाग्य बा। दोनों आदमी के कॉमन फैक्टर यह बा कि हमू बक्सर से, सरजू राय जी भी बक्सर से। हमू पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ल, सरजू राय जी भी पटना यूनिवर्सिटी, और नीतीश जी भी पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़ल। तो इन तीनों कॉमन फैक्टर हमनी के तीनों आदमी के एक साथ ले आई। जहाँ तक कर्ज के सवाल बा, माता पिता तो गुजर गईलन, मातृभूमि के कर्ज और मातृभाषा के कर्ज बरकरार रहे। मातृभाषा के कर्ज जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, विश्वविद्यालय में 1977-80 के बाद भोजपुरी के पढ़ाई के बारे में हमनी के विचार आई कि जब अन्य भाषा के पढ़ाई, मैथिली के पढ़ाई हो सकता तो भोजपुरी की पढ़ाई काहे नहीं हो सकती। भोजपुरी अकेडमी पटना में रहे। लोगों को हृदय से संतोष हुआ कि एक काम जिसका उन्होंने आरंभ किया वो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की कृपा से अपने अंजाम तक पहुंच गया। ये पहली बार है कि हम लोग को करीब 10 करोड़ रुपए का अनुदान। तो मैं तो मानता हूँ कि ईश्वरीय कृपा है और हम लोग इसके लिए एक माध्यम बने। अब ब्रह्मपुर धाम घोषित हो गया, स्टेशन का नाम भी बगल का जो भैरवनाथपुर, उसका नाम ब्रह्मेश्वर नाथ धाम हो गया। तो धाम घोषित हो जाना, सरकारी रिकॉर्ड में आ जाना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ काशी में विश्वनाथ जी हैं और देवघर में बाबा बैद्यनाथ हैं, उसी तरह ब्रह्मपुर की भी ख्याति होगी ब्रह्मेश्वर नाथ के कारण से, और ये सब ख्याति हम लोगों के भी हिस्से में आएगी। अब ब्रह्मपुर में जब साल भर के भीतर सौंदर्यीकरण का काम हो जाएगा तो ये सारा काम सरकार की निधि से हो रहा है, क्योंकि सरकार सीधे मंदिर में अपना धन नहीं लगा सकती है। इसलिए पाठक जी ने उसी दिन आह्वान किया कि जो ट्रस्ट बनाया है सरकार ने मंदिर के विकास के लिए, उस ट्रस्ट में अगर भविष्य में लगता है कि मंदिर में भी कुछ काम ऐसा करना है जिससे मंदिर भव्य बने, तो उसके लिए पैसा सरकार का नहीं बल्कि उसके लिए पैसा जनता का लगेगा। और एक दिन खड़ा होकर पाठक जी ने इसी घोषणा की तो तत्क्षण सब लोगों ने मिलकर 10 लाख रुपया का अनुदान वहां मंदिर के प्रांगण में ही घोषित कर दिया। तो कहा मुख्यमंत्री से भी कि मंदिर के भीतर के जो काम होंगे उसके लिए जनता धन देगी और उसके लिए कोई संकोच नहीं करेंगे। 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी रुपया इसमें होगा, भविष्य की जरूरत होगी उसको उस क्षेत्र के लोग और उस क्षेत्र से संबंधित लोग जहाँ कहीं भी हैं, ये सभी 2, 4, 10, 20, 25, 50 हजार लाख जो देकर अपना उस काम को कराएंगे। एक घोषणा वहाँ पर पाठक जी की हुई है और उसके लिए भी हम सभी प्रयत्नशील हैं कि वह काम भी आगे से हो।
ब्रह्मपुर का तो हो गया विकास का, मंदिर के विकास का काम। मंदिर के आगे 10 किलोमीटर पर एक गोकुल सरोवर है, वहाँ भी पाठक जी गए थे, मैं तो नहीं जा पाया था। वो भी एक दिव्य स्थान है और पर्यटन के नाते उसके विकास की भी घोषणा सरकार ने की है कि गोकुल सरोवर का भी विकास किया जाएगा। नैनीजो के आगे वो गाँव है। उसके बाद सपही के पास जहाँ से जल लेकर लोग चलते हैं ब्रह्मेश्वरनाथ को चढ़ाने के लिए, आसपास के लोग, तो वहाँ से भी रास्ते का विकास एक होगा ताकि लोग आसानी से, जैसे देवघर जाते हैं सुल्तानगंज से लेकर, उसी तरह से वहाँ का भी रास्ते का विकास हो जाए। और इस पर भी वहाँ की सरकार सहमत हो गई है कि हम लोग पर्यटन क्षेत्र के नाते इसका विकास करेंगे। इतना होने के बाद एक और विषय पर हमने चर्चा किया, पाठक जी ने जिसका अभी उल्लेख नहीं किया, मैं कर देना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुर बक्सर जिले में है और बक्सर का जो स्थान है, उस स्थान का जितना महत्व हमारे इतिहास में या धार्मिक इतिहास में होना चाहिए, उतना महत्व अभी नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह को बहुत देर के बाद स्थान मिला, महत्व मिला, वैसे ही बक्सर के बारे में भी हम लोग प्रयत्नशील होना चाहते हैं कि देश और दुनिया में जिस तरह से काशी, जिस तरह से अयोध्या का नाम हुआ है, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी होने का उन्होंने काशी विश्वनाथ का बिल्कुल चेहरा ही आगे से बदल दिया है। अयोध्या के में भी भव्य मंदिर बन रहा है, तो वह पुराण में और आलेखों में दर्ज है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम जब पहली बार अयोध्या से निकले बाल्यकाल में, तो हम कहते हैं कि आदमी प्रोबेशन पर जाता है, पहले विश्वामित्र जी के आश्रम में ही बुलाए गए, वहीं उनका प्रशिक्षण भी हुआ। और जिस भोजपुरी फाउंडेशन की तरफ से आज आप लोगों ने सम्मान समारोह रखा है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, भोजपुरी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ, जो बिहार में है, बक्सर जिले में ब्रह्मपुर में, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए सरकारी सहयोग दिलाने में हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक माननीय श्री सरजू राय जी का सहयोग रहा है। और इसमें सहयोग रहा है यहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं डॉक्टर एस.एन. पाठक जी, उनका भी सहयोग रहा है। ये दोनों विभूतियों को हम लोग भोजपुरी फाउंडेशन की ओर से आज स्वागत और अभिनंदन करेंगे, ताकि एक इतना पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ बहुत सारे लोग आए लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज पहला बार है जो इन्होंने सहयोग करके और सरकार से व्यवस्था मांगा और उसका जीर्णोद्धार सुंदरीकरण होगा, इसीलिए आज हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। ये बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर ब्रह्मपुर बिहार बक्सर में जी, लेकिन चूंकि यहाँ से लोग हैं तो यहाँ भोजपुरी फाउंडेशन है, वो सम्मानित करेगा उनको जी। तो यहाँ पर और भी बातें कही गई कि कुछ अमाउंट को लेकर जो है वो, देखिए 20 से 25 करोड़ रुपया सरकारी अनुदान मिला है, लेकिन अभी पहला अनुदान का राशि शायद 9 करोड़ रुपया सरकार दी है, तो सरकार उसको सुंदरीकरण करेगी। बहुत प्राचीन मंदिर है वो, उसका सुंदरीकरण होगा। तो ये बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि माननीय सरजू राय जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्ति हमेशा इस धरती पर आए और कुछ अच्छे कार्य करके आ सकें। धन्यवाद।